तो हम बोले थे महिला आरक्षण के बारे में 2 महीना पहले, लगता है 3 महीना पहले आए होंगे। उस समय आंदोलन की कहीं कोई बात नहीं हो रही थी। तो जो महिला आरक्षण पे आप लोग के बीच हम बोले होंगे कि 35% महिला आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार से बाहर की लड़कियों को भी मिलता है बिहार में। अगर वो आरक्षण सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा, जो कि मिलना भी चाहिए, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। और ये भी बोले थे कि इस मुद्दे को पूरे बिहार में एकमात्र व्यक्ति या पूरे देश में एकमात्र व्यक्ति कोई उठा रहा है तो वो है दिलीप कुमार। और आप देखे होइएगा कि जब 5 जून को आंदोलन किए पटना में, 2 जुलाई को आंदोलन किए पटना में, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को ही, मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। तो इतना तो फायदा हुआ आप लोग को। आप लोग पटना आंदोलन में तो नहीं गई, ईमानदारी से बोले कोई नहीं गई होगी। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो आपके लिए लड़ रहा है पटना में, अगर वो दरभंगा में बुला रहे हैं कहीं तो जाना चाहिए। यहाँ से 1 किलोमीटर भी मुश्किल से होगा, तो यहाँ तो आपको इसीलिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कि आप पटना नहीं आ सकती हैं, ठीक है, समस्या होती है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन दरभंगा में तो कोई समस्या नहीं है आपको। और हमारे आंदोलन में आप देखिएगा कि कभी कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को नहीं होता। आज तक देखे हैं कभी कोई दिक्कत हुआ है? हमको भले उठा के जेल भेज दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, वो भी अभी नहीं हो रहा है। अभी इसलिए नहीं हो रहा है, सरकार के लिए दिलीप कुमार को अरेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, जेल भेजना, लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये माहौल जो है डोमिसाइल वाला मुद्दा गांव-गांव छिड़ चुका है। तो इसलिए सरकार अभी हमको गिरफ्तार करने या जेल भेजने का जो है और प्रयास करेगी ही नहीं, क्योंकि जान रहे हैं सरकार की इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये मुहिम हम इस तरह चला दिए हैं कि पूरे बिहार में फैल चुका है। जिनको इस एग्जाम से मतलब नहीं है वो भी बोलते हैं गार्जियन कि डोमिसाइल तो लागू होना चाहिए, क्योंकि हर गाँव में स्कूल में जाइएगा तो मूर्ख लोग भी है तो जान रहे हैं कि इस स्कूल में 5 टीचर है, जिसमें 3 टीचर जो है बाहरी है, उसमें खास कर महिला बाहरी है। तो बिहार की महिला कहाँ जाएगी, बिहार के पुरुष कहाँ जाएंगे? वही आप चल जाइए यूपी, झारखंड, एमपी, आप जरा वहाँ वैकेंसी में निकाल के दिखाइए, टीचर बन के दिखाइए, नहीं हो पाएगा। या तो फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, या फॉर्म भी भर दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। अभी सिपाही का 60,244 बहाली हुआ है यूपी में, 60,244, और उसमें पूरे देश से कितना रिजल्ट हुआ? 1,145। अब सोच लीजिए, 1,145 पूरे देश से रिजल्ट हुआ, बाकी सारा रिजल्ट यूपी का हुआ, जबकि उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था, तब ये हाल है। लेकिन बिहार में क्या है, बाहर वाले को भी आरक्षण दिया जाता था। अब हम लोग प्रयास किए तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा आप लोगों को तब होगा जब डोमिसाइल लागू होगा। क्योंकि जो 35% महिला आरक्षण है, उसमें जो टेक्निकल चीज है उसको समझिए, बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे SC OBC आरक्षण, EWS आरक्षण है, तो उसमें है कि जितना आरक्षण है आपका उस कैटेगरी में उतना रिजल्ट देना ही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर पार कर रहा है कोई, तो वो सीट खाली है तो देना पड़ेगा, वो सीट खाली नहीं जाएगा। लेकिन 35% महिला आरक्षण में क्या है, 100 में 35, 100 में 100 सीट है तो 35 लड़की होना चाहिए। हर कैटेगरी में ऐसे है, SC में है, OBC में है, जनरल में, EWS में है, फिर जनरल में है। अगर 100 में 30 लड़की, लड़का इतना मार्क्स ले आई तो उसका सिलेक्शन कहाँ हो जाएगा? लड़का और लड़की जो कॉमन कैटेगरी होता है उसमें हो जाएगा। तो बाकी जो 35% आरक्षण है उसमें कितना लड़की का सिलेक्शन होगा? कितना होगा? 30 नहीं होगा या 35 नहीं होगा, सिर्फ 5 लड़की का होगा। बाकी 30 सीट जो होगा वो खाली रह जाएगा, फिर अगली बहाली में जुड़ेगा। ये दिक्कत है इस महिला आरक्षण के साथ। अब समझ गए आप लोग? तो ये नहीं खुश हो जाना कि 35% हमको आरक्षण तो ये है। आप TRE 1-2 में देख लीजिए, बहुत सारा कैटेगरी में सीट खाली रहा है महिला का, क्योंकि 35% महिला जो है वो मार्क्स लाके अपने कैटेगरी में, लड़का जितना मार्क्स लाके उसी में सफल हो गए। तो यहाँ 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये चीज बहुत लोग को नहीं पता है, तो इस चीज को समझ आओ। डोमिसाइल जब लागू होगा तब आप लोग को फायदा होगा। 10, 12, 15, 16 नंबर कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग को साथ देना चाहिए। और जो आंदोलन हो रहा है 25 जुलाई को, यानी इसी शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे कर्पूरी चौक पे आना है आप लोग को। और इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से परमिशन भी लिए हुए हैं, जो कि पहली बार हम लिए हैं परमिशन। वो भी सिर्फ आप लोगों के चलते लिए, सच्चाई बता रहे हैं। लड़की लोग सबसे ज्यादा कि परमिशन है कि नहीं है, लाठीचार्ज होगा, ये होगा होगा। हम आज तक कहीं भी आंदोलन किए हैं, सासाराम में किए, समस्तीपुर,
मोतिहारी, पटना में इतना आंदोलन किए हैं, आज तक कभी परमिशन नहीं लिया आंदोलन का। लेकिन दरभंगा में परमिशन लिए हैं ताकि आप लोग के मन में जो डर रहता है वो डर नहीं रहे। और आप लोग जाइएगा तो पुलिस वहाँ पहले से रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि परमिशन लिए हैं तो हम लोगों की सुरक्षा में रहेगी, ट्रैफिक नहीं लगे, जाम ना हो, रास्ता खाली कराते जाना है, उन लोगों का काम रहेगा। तो उसके लिए ये नहीं कि पुलिस देखे तो भाग गए, डर गए, ये सब चीज नहीं। जब हम हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बुला रहे हैं ना, तो आपकी सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है कि हम लाठी खा लेंगे, आपको लाठी नहीं खाने देंगे। आपको बता दे 2 जुलाई को आंदोलन हुआ था पटना में, सब कुछ ठीक था, 3-4 घंटा डाक बंगला चौराहा हम लोग जाम किए। पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हमको मनाने आ गए कि किसी तरह इनको मना ले, नहीं माने हम। लास्ट में मुख्य सचिव से जब वार्ता की बात हुई तो मान गए और बात हुई, और उसके बाद आपको देखिए बहुत सारा ये हुआ। और उस दिन जब हम चले गए तो कुछ लड़की, 2 लड़की, 4 लड़का, कुछ भीड़ में होता नहीं, कोई गाड़ी रोक देना, कुछ करना, तो पुलिस भगा रही थी, नहीं भाग रही थी लड़की या 2-4 को लड़का सब। तो उस समय क्या होता है, जब पुलिस आपको हटाया रही है रोड पर से, आप नहीं हटिएगा तो क्या करेगी पुलिस? नहीं, लाठी वो तो बाद की बात होती है, आपको पकड़ के ले जाएगी, थाना में रख देगी, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। आपको वहां से हटाना है तो पकड़ के आपको रोड पे नहीं ना कहीं छोड़ देगा। आपको अगर वहां पुलिस पकड़ी है तो जब तक आप सुरक्षित घर नहीं जाइएगा, जो पुलिस वाला पकड़ा है ना, तो उसका पूरा ये रहता है कि अगर सुरक्षित नहीं पहुंचा तो उसका नौकरी चला जाएगा, जेल चला जाएगा। तो इसलिए उस सारे जो 2 लड़की थी और 4 लड़का, सबका गवाह हम बने, क्योंकि हम पे भरोसा था पुलिस वाले का कि सबको सुरक्षित आप रूम तक पहुंचाइएगा। तो ये गलती उन लोगों की थी, अब गए हम छुड़ा लिए।